जब हमारे देश में महाभारत की लड़ाई के बाद यानी जोगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज के उस टाइम पीरियड के बाद विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण प्रारंभ किया। ये विदेशी आक्रांता इतने क्रूर थे, इतने निर्दयी थे। ये लोगों के जान माल का तो नुकसान करते ही थे, ये धर्म और संस्कृति पर भी चोट पहुंचाने लगे। तो बहुत सारे लोग हिमालय में जाकर के छिपना शुरू कर दिए। हिमालय पहाड़ में, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे आपका हिमाचल प्रदेश हो, इसमें आपको पुरानी आबादी नहीं मिलेगी। जैसे दक्षिण भारत में आप जाओगे, आदिवासी कोल भील, आपको भारत की पुरानी जनजातियां मिलती हैं, आदिवासी कोल भील। लेकिन हिमालय की वादियों में आपको आदिवासी नहीं मिलेंगे। इसमें आपको ज़्यादातर ब्राह्मण मिलेंगे, राजपूत मिलेंगे। ये सब लोग उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये तमाम जगह से हट करके हिमालय में, चूँकि वो ज़माना हाथी घोड़े का था, उस समय कार, मोटर, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज नहीं थे, इसलिए हिमालय लोगों के छिपने का, बचने का एक अच्छी सेफ जगह थी। इसलिए जितनी आबादी हिमालय में देख रहे हो, ये सब इसी कलयुग में 2-4 हजार साल के अंदर, द्वापर युग तक तो ये बिल्कुल केवल ऋषि मुनि, कोई सड़क नहीं है, नदियों पर पुल नहीं है, इतने बड़े बड़े पर्वत पहाड़ हैं। ऋषि मुनि तपस्या करने के लिए, जिसको योग करना है, साधना करनी, और आज भी उसके चिन्ह हैं। हमको आपको इस जंगल पहाड़ में दिखाई देते हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार। देखो हरिद्वार तो खैर प्लेन पर, ये नीचे आकर के हरिद्वार, यहाँ से प्लेन शुरू हो जाता, लेकिन सुदूर पहाड़ में बड़े बड़े स्थान बने, वो आज भी हमारे धार्मिक आस्था का केंद्र बने हुए हैं। एक समय था कि इस पर्वत पहाड़ में शराब का नामो निशान नहीं था, मछली अंडा ना कोई खाता था। अब जहाँ केवल ऋषि मुनि रहेंगे, केवल साधु ए बच्चा रुको, बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बंद करो रजिस्टर। जहाँ क्यों ऋषि मुनि साधु महात्मा रहेंगे, वहाँ मछली अंडा शराब का प्रश्न ही नहीं है। लेकिन जब मैदानों से चल करके राजे महाराजे रजवाड़े अपना धर्म कर्म, बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचाने के लिए इन पहाड़ों में आकर के बसने लगे, तो इन लोगों का खान पान बिगड़ा हुआ था पहले भी, फिर और बिगाड़ दिया। कुछ तो समस्या थी, पहाड़ में खाने पीने की भी कमी थी, खाद्यान्न की कमी थी, सब्जी कम है, अनाज कम है, तो ज़्यादातर लोग मांस खाने लगे। बकरी मुर्गी मार दिया, जानवर मार दिया, लकड़ी की कमी नहीं, भून कर खा लिया। इसलिए इन पहाड़ों में मांसाहार तेजी से बढ़ा है। कहने के लिए तो हम आप देवभूमि में रहते हैं, लेकिन अगर पहाड़ों का, उत्तराखंड का सर्वे किया जाए तो यहाँ मांसाहारी हिंदुओं की संख्या 80% यानी 80% के ऊपर जा रही है। देवभूमि उत्तराखंड में, जहाँ हमारे सनातन धर्म के ऋषि मुनियों के पद चिन्ह हैं, ऋषि मुनियों की तपोभूमि है, धार्मिक सेंटर केंद्र है, आज उसमें मांस खाने वाले, अंडा खाने वाले, शराब पीने वाले हिंदुओं की संख्या 80% से ऊपर जा रही। फिर भी इसको देवभूमि माना जा रहा है, और फिर ये देवभूमि बनेगा। नहीं लोग मानेंगे नेचर, प्रकृति, कुदरत
इतना तबाह कर दे कि लोग भाग करके चले आएंगे नीचे। कभी बाढ़ आएगी, कभी तूफान आएगा, कभी हिमालय में भूकंप आ जाएगा। फिर ये जगह लोगों के घर मकान बनाने लायक नहीं रह जाएगी। लोग अपने आप पहाड़ों से हट करके, ये नेचर प्रकृति का हम श्राप नहीं दे रहे हैं, ए नेचुरली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गॉड, ये उस परम पिता परमेश्वर की नियति है, नियम भी है। यहाँ चेंजेज और तब्दीली, बदलाव चलता रहता। जैसे आप दिन के बाद रात देखते हो, रात के बाद दिन देखते हो, जाड़ा के बाद गर्मी है, गर्मी के बाद बरसात है, बरसात के बाद कोई चौथा मौसम नहीं, फिर जाड़ा आती है, फिर गर्मी आती है, फिर बरसात आती है। जैसे ऋतु परिवर्तन, दिन का परिवर्तन, इसी तरह से धरती पर टाइम और पीरियड भी गोल चक्कर में घूमता। हमारे ऋषि मुनि मनीषियों ने हमारे स्पिरिचुअल लिटरेचर आध्यात्मिक किताबों में पूरे काल चक्र को 4 भागों में बांटा गया है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग। अब कलयुग के बाद कोई 5वां युग नहीं, फिर सतयुग, यानी जहाँ से चले थे वहीं फिर आ गए। जब सतयुग आता है तो लोगों की बुद्धि सतोगुणी हो जाती। जैसे आप ऋतुएं देखते हो, मौसम बदलता है टेम्परेचर पर। टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, गर्मी आ गई, टेम्परेचर कम हो गया, ठंडी आ गई। ऐसे ही युग बदलता है गुणों पर। गुणों की संख्या 3 बताई गई है। सतयुग में सतोगुण 17,28,000 वर्ष तक सतयुग यहाँ राज करता। सतयुग की लाइफ, सतयुग का टाइम पीरियड 17,28,000 वर्ष। दूसरे नंबर पर देखो त्रेता युग आता, जब सतोगुण के साथ साथ कुछ रजोगुण का प्रभाव आता, और 12,96,000 वर्ष त्रेता युग। त्रेता युग के बाद द्वापर युग, जिसमें कुछ तमोगुण भी प्रवेश करता। अब सतोगुण कम होने लगा, रजोगुण और तमोगुण के युग को द्वापर युग कहा जाता। इसकी लाइफ उम्र 8,64,000 बताई गई। इसके बाद फिर कलयुग लगता है, जिसमें तमोगुण, सतोगुण ब्रीफ हो गया, रजोगुण थोड़ा और ज़्यादातर तमोगुण। तमोगुण को बिल्कुल ब्लैक, सबसे खराब माना गया। लोग कहते भाई एकदम तमोगुणी आदमी, जिसको आप भूत प्रेत राक्षस कहते हो। ये गुणों का प्रभाव हमारे मन पर होता है। यानी जब सतयुग लगता है तो कुदरती रूप से धरती पर सबका मन सुमन यानी सुंदर, अच्छा हो जाता। सतयुग में कोई मनुष्य मांस नहीं खाता। सत्संग बहुत नहीं सुनाना, जैसे आपको तो सुनाया जा रहा। हम 4 घंटा सुनावें, चाहे 2 घंटा सुनाएं, लेकिन अभी भी मछली तो आप छोड़ोगे नहीं। लेकिन सतयुग में इतना सत्संग उत्संग नहीं सुनाना पड़ता, कुदरती परिवर्तन होता। जैसे ऋतु बदलना, दिन रात बदलना, आदमी कुछ थोड़ा उनका अपने आप हो रहा। ऐसे जब युग का परिवर्तन होता है तो लोगों का मन ऑटोमेटिक बदल जाता। सतोगुणी, आंखें वही रहती हैं लेकिन आंखों की प्रकृति बदल जाती। सतयुग में लोगों की आंखों में माँ, बहन, बेटी की पहचान उतर जाती। सबके अंदर मातृशक्ति का दर्शन होता। लेकिन इसके ठीक विपरीत जब कलयुग लगता तो कलयुग में लोगों की आंखें खराब हो जाती, माँ, बहन, बेटी की पहचान खत्म हो जाती। कलयुग तमोगुणी है, इसमें ज़्यादा लोग शराब, मांस, शराब, कबाब और खान पान गंदा करोगे तो बुद्धि विचार वैसे भी गंदा है। कलयुग में खान पान बिगाड़ दिया, गुड आइडिया, गुड बिहेवियर, गुड थिंकिंग। अब शराब पी करके बुद्धि को आप अच्छा, कलयुग में तो बुद्धि वैसे खराब हो गई। ऊपर से दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं, अब बुद्धि कहाँ काम करेगी।
और आज उस दृश्य को आप देख रहे हो। आदमी इंटेलेक्चुअल है। वैसे कलयुग मशीनों का युग है, इसमें इंटेलेक्चुअल डेवलप। कल माने मशीन होता, ऐसा युग जिसमें ज्यादा काम मशीनों से होने लगता। आज देखो वैज्ञानिक प्रगति कलयुग में होती, हर जब जब कलयुग लगेगा। और यहां ये जान लेना है कि ये पहली बार कलयुग नहीं है। कितनी बार सतयुग, कितनी बार त्रेता, कितनी बार द्वापर, कितनी बार कलयुग आया और चला गया। हम लोग कलयुग में इस समय पैदा हुए और अभी कलयुग का 5000 वर्ष बीता है, ज्यादा नहीं बीता। कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष। जो हमारे धर्म ग्रंथ बताओ, इसे इतिहास, साइंस और विज्ञान, पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल पर्सन्स इस थियरी को नहीं मानते। विज्ञान ने एक अलग थियरी पेश किया, वो अलग अलग कहते हैं, लेकिन परिवर्तन को विज्ञान भी मानता, दिन और रात को विज्ञान भी मानता। विज्ञान मानता भाई धरती घूम रही, दिन रात हो रहा, टेम्परेचर घटता बढ़ता है, सूरज के सामने धरती घूमती है तो ऋतु परिवर्तन होता। अब आप कहो कि विज्ञान दिन रात को नहीं, क्यों नहीं मानेगा? जन्म मरण, जन्म होता है मरण होता है, इसको फिजिक्स केमिस्ट्री भी मान रही, लंदन अमेरिका के वैज्ञानिक भी मान रहे हैं। और अब तो देखो एक गजब की थ्योरी घूम घाम करके सब लोग इसी आध्यात्मिक थ्योरी पर, रिलीजियस सिस्टम पर आ रहे हैं। इस समय आप दुनिया में स्थिति को नाजुक होते देख रहे हो। बड़े बड़े शहर हमने आपने बना लिए। देहरादून का विकास देखो। आज के 40-50 साल पहले जब आप देहरादून में आए थे तो बड़े आराम से आप पैदल पैदल देहरादून दिन भर में घूम सकते थे। लेकिन आज देहरादून का कितना बड़ा स्कोप बढ़ गया कि अगर पैदल चलना हो तो थक ही जाओगे आप। मालूम पड़ता कुछ दिन में हरिद्वार देहरादून एक ही हो जाएगा। सब लोग भाग करके शहरों की तरफ। एक जमाना था लोग कहते भाई उत्तम खेती मध्यमान, खेती किसानी अच्छी है। आज लोग कहते भाई गांव में कुछ नहीं, छोड़ो गांव, जमीन बेचो, चलो देहरादून में शिफ्ट हो जाए। तमाम लोग घर मकान खेती बाड़ी बेच करके यहाँ घर मकान लेकर रह रहे हैं। लेकिन ये भी परमानेंट नहीं है। महात्मा गांधी जी भी कहते थे भाई चाहे कुछ हो जाए बड़े बड़े शहर मत बनाना। हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज भी अपने सत्संग प्रवचन में कभी कभी कहते थे कि आप बड़े बड़े महानगरों का विकास मत करो, गांव को जिंदा रखो, क्योंकि गांव नेचर प्रकृति के ज्यादा करीब हैं और शहर जो है प्रकृति से दूर हो रहे हैं, नेचर से। शहर में धर्म कर्म खत्म हो जाता। शहर में ज्यादा लोग शराब पीते हैं, अंडे खाते हैं, कोठियां तो बड़ी बड़ी हैं करोड़ों करोड़ों की, लेकिन इन कोठियों में कितने गलत गलत काम हो रहे हैं। ये गांव की झोपड़ी में उतना गंदा काम नहीं होता। सत्य, आप इसको स्वीकार करो। दूसरी चीज, शहरों के लिए देखो खतरे कितने बड़े। हम शराब नहीं दे रहे, दुनिया के बड़े बड़े जितने बड़े नगर उतने ज्यादा खतरे में हैं। और बड़े बड़े महानगरों के लिए 3 खतरे पैदा हो गए हैं। पहला खतरा है जलवायु प्रदूषण, हमारा आपका जीवन हवा और पानी पर। सबसे पहले हमारे लाइफ के लिए, जीवन के लिए, कपड़ा धोती साड़ी कार मोटर तो बाद में, पहले तो हवा, ऑक्सीजन जिसको कहते हो, ऑक्सीजन O2। आप ऑक्सीजन हर मिनट ले रहे हो। आप वायुमंडल में ऑक्सीजन है, ईश्वर की बनाई है। आदमी इसको बना नहीं सकता, घटा नहीं सकता, बढ़ा नहीं सकता। जब आप बड़े बड़े नगर शहर बसाओगे, करोड़ों लोग बस जाएंगे, इतना टट्टी पेशाब कूड़ा कचरा गंदगी होगा कि वहाँ की हवा जहरीली हो जाएगी, वहाँ का पानी भी जहरीला हो जाएगा। इसको वैज्ञानिक भाषा में जलवायु प्रदूषण कहते हैं। जल यानी वाटर भी गंदा हो गया, वायु माने ऑक्सीजन भी गंदी हो गई।
मान लो कभी कोई महामारी छुआछूत की बीमारी फैल गई, जैसे मान लो कोरोना की तरह कोई बीमारी फिर आ गई, तो बड़े बड़े शहर इसकी चपेट में आ जाएंगे। जैसे जब कोरोना महामारी फैली तो भारत में गांव तो बच गए, लेकिन दिल्ली और बंबई भारत के सुपर सिटीज, सबसे बड़े शहर दिल्ली और बंबई चपेट में आ गए। परिणाम क्या निकला? लोग दिल्ली बंबई छोड़कर भागने लगे। ट्रेन बंद है, गाड़ियां बंद हैं, पैदल पैदल बिहार जा रहे हैं। बताओ आप, क्या दुर्दशा हो गई। बंबई से, लुधियाना से, पंजाब से, दिल्ली से पैदल पैदल बिहार जा रहे हैं, पैदल पैदल गाजीपुर, गोरखपुर, आजमगढ़ जा रहे हैं। रास्ते में कोई पानी देने वाला नहीं। कहीं कहाँ से आ रहे हो? बंबई से आ रहे। अरे कोरोना वाले हो ना, ना ना, गांव में मत घुसना। कोई गांव में घुसने नहीं दिया, नाते रिश्ते टूट गए। और ये बीमारियों का संकट अभी भी बना हुआ। ये नहीं कि अब कोरोना की तरह बीमारी नहीं आएगी। हमारे गुरु महाराज का कथन है कि बड़ी बड़ी बीमारी और पाल रहे हैं मांसाहारी। आगे बड़ी बड़ी बीमारियों का संकट जब गहराएगा तो इसकी चपेट में बड़े बड़े महानगर आएंगे। इसलिए बड़े बड़े शहरों पर बीमारियों का बहुत बड़ा संकट है। दूसरा शहरों के लिए खतरा है भूकंप का। मान लो यहां भूकंप आ जाए, हम लोग तंबू में हैं, तंबू गिर जाएगा, मरेंगे नहीं हम लोग, बहुत होगा, थोड़ा सा चोट वोट लग जाएगी। लेकिन बड़े बड़े नगरों में इतनी बड़ी बड़ी कोठी बना दिया। आप बंबई जाओ, बंगलौर जाओ, हैदराबाद जाओ, दिल्ली जाओ, 50-50 मंजिला कोठी। बताओ आप। और भूकंप कोई घंटे 2 घंटे, 1 मिनट का भूकंप, 30 सेकंड का भूकंप, धरती हिल गई, हिमालय हिल गया। ये कोठियां ताश के पत्ते की तरह बिखरने लगी। गांव में भूकंप आएगा, गांव का आदमी अपने घर के पीछे कूदकर छत से, उसका तो 1 मंजिला घर है, कूद जाएगा, गेहूं के खेत में चला जाएगा, गन्ने के खेत में चला जाएगा। वहां भूकंप क्या करेगा? लेकिन जिस दिन भूकंप आएगा, दिल्ली का क्या होगा, लुधियाना का क्या होगा, अमृतसर, जालंधर का, पटियाला का क्या होगा? और आप अपने देहरादून को भी उसी में मान लो, क्योंकि ये हिमालय के वादी वाले, जो इसकी वादियों में बसे क्षेत्र हैं, हिमालय की तराई में बसे छे हिंदू कुश पर्वत, जहां अफगानिस्तान, काबुल, कांधार बसा, वहां से लेकर के आसाम की घाटी तक पूरब में हिमालय के किनारे किनारे 100 किलोमीटर की पट्टी, ये भयंकर भूकंप की रेंज में बताई जा रही। इसमें सबसे बड़ा खतरा दिल्ली को बना हुआ, देहरादून को भी खतरा। और हिमालय में जो आप शहर बसाए उनके लिए क्या खतरा हो तो आप देख ही रहे हो। वो तो हिमालय हिल जाए, अगर हिलेगा हिमालय, बड़े बड़े शहरों का क्या होगा? जब तक लिफ्ट से नीचे उतरेंगे तब तक तो राम नाम। 50 मंजिला कोठी से लिफ्ट का, सब लोग लिफ्ट में आओगे, मरीज कहाँ जाएंगे एक लिफ्ट में। और आज तो मजा आ रहा, शहर में चलो, शहर में चलो। तीसरा खतरा देखो महानगरों के लिए है। अगर मान लो कोई युद्ध होता है, अभी तो ऐसा युद्ध आया नहीं जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स, क्योंकि अब की बार जो युद्ध होगा भयंकर, जो जिसको WW3 नाम दिया जा रहा, रोज आप मोबाइल पर सुन रहे कि अब अभी तो नहीं होगा। खैर, अभी तो अमेरिका अपना झोला झप्पड़ बांधेगा, कहेगा बस बस बस, मार दिया, पीट दिया, अब हम चलते हैं बाबा, लड़ो, ईरान लड़ो, सऊदी अरब, उसको तो मुसलमानों को लड़ाना है। अमेरिका अपने मिशन में सफल हो गया, उसने मुसलमानों को ही आपस में लड़ा दिया। सऊदी अरब को ईरान के सामने उसने स्टैंड कर दिया, कतर को, दुबई को, ओमान को, कुवैत को अमेरिका ने ईरान के सामने। ईरान सिया पहले से दुश्मन है। मुसलमानों में सिया और सुन्नी का झगड़ा यहाँ भी कभी कभी होता। ये दोनों बिल्कुल आमने सामने खड़ा, अमेरिका तो जाएगा, अभी तो खैर नहीं, लेकिन आगे जब विश्व युद्ध की का नगाड़ा बजेगा, और आज नहीं तो कल होगा, साल 2 साल 10 साल बाद होगा,
लेकिन एक दिन दुनिया में विश्व युद्ध होना है, लंका जलनी है। जब धर्म कर्म ईश्वर भगवान को भूल जाओगे तो रावण की लंका बचने वाली है। और आज आप भूलते जा रहे देवी देवता ईश्वर भगवान को। थोड़ा मोड़ा धर्म कर्म आप करते हो, फर्जी करते हो। ये कोई धर्म है जो कर रहे हो? मंदिर में टन टन घंटे घंटा बजाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, पूरे माथे भर चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे, 10-10 बोतल शराब, 1-1 किलो अंडा। ये धर्म है? यही धर्म भगवान राम ने बताया रामायण में, यही धर्म भगवान श्री कृष्ण ने बताया था साधु संतों ने। और आज सब हिंदू लोग यही, मुसलमान सब यही कर रहे हो आप। तो ये सब आपका अंधविश्वास, आडंबर, पाखंड का धर्म है, धोखे का धर्म है। धर्म के नाम पर धोखा हो गया। पूजा तो रावण भी करते थे, फिर भी राम ने रावण को क्यों मारा? शिव बिरंची पूजे बो भांति। भगवान ब्रह्मा और शंकर के प्रचंड पुजारी थे, रावण भी पुजारी थे। उत्तम कुल पुलस्त कै नाती, शिव बिरंच पूजे वो भांति। जात के ब्राह्मण थे, 4 वेदों के विद्वान थे, ब्रह्मा शंकर की पूजा भी करते थे। फिर भी भगवान राम ने काउंटर किया, क्योंकि रावण का धर्म ही मांसाहारी था। प्रभु श्री रामचंद्र जी का धर्म शाकाहारी, और 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म यही तो फर्क। रावण कोई मुसलमान थे? रावण तो ब्राह्मण थे, लेकिन मांसाहारी। नैतिक और अनैतिक, सत्य और असत्य, पाप और पुण्य, नीति और अनीति, अच्छाई और बुराई का युद्ध था राम रावण का। राम रावण का युद्ध कोई हिंदू मुसलमान जैनी पारसी बौद्धिस्ट यहूदी पादरी का थोड़ा था। तब तो दुनिया में सिर्फ एक धर्म था जिसको वैदिक धर्म कहा जाता। आपको सुन करके ताज्जुब होगा, रामावतार लाखों बरस पहले हुआ। इतिहास वहां तक नहीं पहुंच पाता, इतिहासकार वहां तक नहीं देख पा रहे। लेकिन हमारे पौराणिक कथानक जो स्पिरिचुअल लिटरेचर्स हैं, शास्त्र है, पुराण है, वेद, भागवत, महाभारत, इनसे पता चलता है कि लाखों बरस पहले रामावतार हुआ था। उसमें धरती पर धर्म की संख्या सिंगल, केवल एक धर्म चलता था। आज कितने धर्म हैं? अनगिनत धर्म। आज रिलीजियस सिस्टम, धर्मों की संख्या 4200 बताई जा रही। कितना धर्म? जोर से बोलो, ये जान लो, आगे काम आएगा। नहीं तो नेता लोग धर्म के नाम पर आपको मरवाई डालेंगे। किसी को पता नहीं है धर्म क्या होता। मछली खाना धर्म नहीं है, गांजा पीना धर्म नहीं होता है, शराब पीना धर्म है। इसी का तो काउंटर होता है समय समय पर। परमेश्वर ने जिस धर्म की स्थापना किया उसको सत्य, अहिंसा, परमो धर्म फंडामेंटल प्रिंसिपल है। और जब इसमें गड़बड़ी हुई तो पैगंबर फकीर समझाने आए। और अब तक मुसलमानों की किताबों में लिखा 1.25 लाख, जब से धरती चल रही, 1.25 लाख पैगंबर, नबी यानी मैसेंजर ऑफ गॉड, भगवान के संदेशवाहक धरती पर हमको आपको समझाने के लिए 1.25 लाख पैगंबर धरती पर उतर चुके हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब को अंतिम पैगंबर पाक कुरान में माना गया। मुसलमानों की मान्यता है कि मोहम्मद साहब खुदा के अंतिम पैगंबर थे। मोहम्मद साहब से लोगों ने कहा, हुजूर मान लो आप तो समझा करके जा रहे हो, और मान लो ये दुनिया फिर बिगड़ जाएगी, तब कौन समझाएगा? आप कह रहे हो भाई अब कोई पैगंबर नहीं आएगा। मैं इस अल्लाह ताला खुदा रब्बुल आलमीन भगवान का अंतिम पैगंबर हूं। अब कोई समझाने इंसानों को नहीं आएगा। तो मोहम्मद साहब ने जवाब दिया था कि अब खुदा का डंडा बजेगा, कयामत आएगी। मुसलमान लोगों को सुना रहे। मुसलमानों के यहाँ देखो, उनके यहाँ भी काफिला निकाल करके जमात लेकर मुसलमानों में सुना रहे, मुसलमानों संभल जाओ, कयामत आने वाली है, गुनाहों से करो तौबा, ये दुनिया मिटने वाली है।
अगर मान लो ये विश्व युद्ध होता है तो अब की बार न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग हो जाएगा। न्यूक्लियर वेपन जिनको परमाणु बम आप कहते हो, अभी देखा तो नहीं आपने कभी उसका। एक बार अमेरिका ने गिराया था बहुत पहले, तब हम लोगों का जन्म नहीं था। सन 1945 में जापान पर गिरा दिया था 2 परमाणु बम, और उसी में उसके 3 लाख लोग 2 घंटे में मर गए थे। अब तो उसके पास इतना सुपर परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, कि अगर 2 बम बंबई ऐसे शहर पर गिरा दिया जाए 2-3 घंटे में बंबई जल जाएगी। और कितने परमाणु बम दुनिया में तमाम देशों ने बनाकर रख लिया। तीर तलवार बंदूक की लड़ाई तो गनीमत है, सेनाएं लड़ रही हैं, राजा महाराजा लड़ रहे हैं, लेकिन अब परमाणु बम का युद्ध अगर होगा। पाकिस्तान ने अपनी परमाणु मिसाइलों को दिल्ली बंबई पर सेट कर दिया। भारत ने अपनी परमाणु मिसाइलों को कराची, लाहौर, लाहौर पिंडी पर सेट कर दिया। सब सेट करके लोग बैठ गए, बटन दबाना है। अगर ये परमाणु युद्ध होता है तो दुश्मन, गेहूं के खेत में परमाणु बम गिरा कर क्या लाभ मिलेगा? इतना महंगा परमाणु बम है, अरबों रुपए का परमाणु बम। एक एक परमाणु बम बनाने में अरबों अरबों रुपए खर्च होते हैं। इतना महंगा परमाणु बम अगर दुश्मन पर गिराया जाएगा तो गेहूं के खेत में, चने मटर के खेत में गिराने से क्या लाभ? बड़े बड़े शहरों पर गिराया जाएगा, उसके फैक्ट्री नष्ट हो जाएं, कल कारखाने नष्ट हो जाएं, उसके थर्मल पावर बिजली के कारखाने, बड़े बड़े बंदरगाह, उसके हवाई अड्डे नष्ट हो जाएं, दुश्मन के स्कूल अस्पताल नष्ट हो जाए, एक ही बम में वो कमर टूट जाए। इसलिए शहरों को निशाना बनाया गया है। और आपके पड़ोस में पाकिस्तान के पास भी परमाणु बम है, इधर चीन के पास, जो हमारे दोनों दुश्मन हैं। 2 दुश्मन देखो परमाणु बम लेकर कभी कभी हमको आपको डरवाते भी हैं, चीन और पाकिस्तान। भारत के पास भी परमाणु बम है। दुनिया में कुछ देशों ने बना लिया, अमेरिका को यही चिंता। अमेरिका ये कह रहा है भाई दुनिया में जितने आतंकवादी समूह हैं ये ज्यादातर मुसलमानी देशों में पाए जाते हैं, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे यमन की हूती हो, चाहे और भी जितने आतंकी संगठन आप देखते हो। भारत में कोई ऐसा आतंकी समूह नहीं, यूरोप में, लंदन, अमेरिका में कोई नहीं। आखिर मुसलमानों के देश में आतंकी समूह, और अगर मुसलमानी देशों में ज्यादा परमाणु बम बन गया तो कभी आतंकवादियों के हाथ में लग सकता। और अगर ये परमाणु बम आतंकवादियों को मिल गया तो आतंकवादियों का कोई दीन ईमान, कोई सिस्टम। मान लो आज दुनिया में 57 देश मुसलमानों का है, 57 देश में केवल पाकिस्तान को छोड़कर किसी भी मुसलमानी देश के पास परमाणु बम नहीं है, केवल पाकिस्तान के पास है। लेकिन पाकिस्तान अमेरिका का चेला है, बिना अमेरिका से पूछे कहीं परमाणु बम गिरा नहीं सकता। इसलिए अमेरिका को पाकिस्तान से ज्यादा घबराहट नहीं है। लेकिन ईरान एक अलग कैटेगरी का देश है, वो शिया देश है, पाकिस्तान सुन्नी देश है। हमें ईरान कहता है कि भाई हम इजराइल को ही मिटा देंगे, जिस इजराइल में यहूदी धर्म को मानने वाले। अब आप सोचो इजराइल क्या करेगा बेचारा, भाई बना लेगा, हम ही को मिटा देगा। इसलिए इजराइल और अमेरिका ने काउंटर शुरू कर दिया ईरान का। खैर अभी परमाणु बम गिराने की संभावना तो नहीं दिखाई दे रही, लेकिन कब तक हम लोग बच पाएंगे? अगर एक देश ने कहीं छोड़ दिया तो उधर से रूस के पास परमाणु बम है, चीन के पास है, कोरिया के पास है, तमाम फ्रांस, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन, इन तमाम देशों के पास परमाणु बम है। अमेरिका तो ये कहता है कि हमारे पास इतना परमाणु बम है कि हम इन संसार को दर्जनों बार मिटा सकते हैं। अब दुनिया तो एक ही है, लेकिन मारने का हथियार केवल इतना परमाणु बम अमेरिका ने बना लिया। वो कहता भाई हम कम से कम दर्जनों बार, 1 दर्जन माने 12, हम दर्जनों बार दुनिया को भस्म कर सकते हैं।
लेकिन आज देखो आप मीडिया में देखते हो ना, मालूम पड़ता है बस अमेरिका ख़त्म हो गया, ईरान ही, भारत की मीडिया ही उल्टा चिल्लाते, मारा ईरान को तहस नहस कर दिया। और एक चीज़ आप देख रहे हो, कोई मुसलमानी देश बोलने को, 57 देश मुसलमानों का है, लेकिन ईरान के पक्ष में कोई मुसलमानी देश बोल नहीं रहा, अमेरिका पीट रहा। और भारत के मुसलमान कहते भारत को बोलना है, भारत क्यों बोलेगा भाई, पाकिस्तान बोले भारत के लिए, पाकिस्तान परमाणु बम लेकर खड़ा हो जाता। आज ईरान को अमेरिका पीट रहा है, पाकिस्तान नहीं बोल रहा। कोई मुसलमानी देश चू नहीं कर, 2-4 किलो चावल लेकर कोई नहीं पहुंचा, लो खा लो, आप लोग मर रहे हो। और भारत के मुसलमान तमाम लोग कहते भारत को बोले, भारत बोले, भारत के प्रधानमंत्री क्यों, भारत के प्रधानमंत्री क्यों सींग अड़ाने जाएंगे, आ बैल मुझे मार। अमेरिका के खिलाफ रूस नहीं बोल रहा, लोग कहते थे रूस आएगा, चीन आएगा, ये आएगा, लेकिन अभी बोलने का समय, बोलेंगे लोग, बिना बोले विश्व युद्ध कैसे होगा, एक बोलेगा तो फिर देखना आप। अभी सबको डर लग रहा है कि परमाणु बम अगर छूट गया तो सबका नुकसान होगा। मान लो ईरान में ही परमाणु बम गिर जाए, ईरान हमसे बहुत दूर नहीं है, पाकिस्तान की सीमा ईरान से लगती। जब भारत पाकिस्तान एक था, जब पाकिस्तान का बंटवारा नहीं था तो भारत की सीमा ईरान से लगती थी। पाकिस्तान बीच में बन गया तो भारत की सीमा पाकिस्तान से, पाकिस्तान की अब ईरान से है। इसलिए ईरान की भारत से बहुत दूरी नहीं है। अगर वहां परमाणु बम गिरा भी दिया गया तो उसका इतना बड़ा रेडिएशन होगा, भारत में भी हवाएं जहरीली हो जाएंगी। मान लो मरेंगे तो नहीं, लेकिन लोग आंख के अंधे होने लगेंगे, बहरे होने लगेंगे, मर भी सकते हैं, भारत पर भी असर हो सकता है। इतनी लंबी दूरी 2000 किलोमीटर, लेकिन भारत पर असर होगा ईरान के परमाणु बम का। इसलिए दुनिया का कोई देश अभी इस पर हिम्मत नहीं करता। एक ने छोड़ दिया, फिर छूटने में देर, इसलिए शहर, इसलिए हमारे गुरु महाराज ने सन 80 के दशक में भूम जो तक खेतीहर काशकार संगठन की आधारशिला रखी और उन्होंने कहा भाई ये भारत का आगे राष्ट्रीय ध्वज होगा, नेशनल फ्लैग यही बनेगा। गुरु महाराज ने इशारा दिया कि भारत के गांवों का भविष्य अच्छा है, शहरों का भविष्य अच्छा नहीं है, राख बनेंगे महानगर सब, एटम के अंगारों से पत्ता पत्ता झुलस जाएगा, विश्व युद्ध टंकारों से मानव की क्या पेश चलेगी, अंबर तक फट जाएगा, इस धरती का सारा आंगन लाशों से पड़ जाएगा, महाशक्तियां दुनिया भर की मिट्टी में मिल जाएंगी, क्रूर विधर्मी मानव की तब अकल ठिकाने आएगी। अभी तो सब लोग अहंकार की भाषा बोलते। अभी किसी को सत्संग वत्संग सुनाया जाए, थोड़ा रामायण गीता, कि भाई आपको भगवान ने बनाया है, थोड़ा भगवान का भजन करो। मानव शरीर आपको जिसने दिया है, जो आपको 1,00,000-2 लाख रुपए दे देता, जीवन भर प्रणाम करते हो, आपको 1,00,000-2 लाख मदद कर दिया, जीवन भर एहसान मानते हो, आपके दरवाजे आएगा, चाय काफी पिलाते हो, महाराज जी आपने हमारी बड़ी मदद किया। जिन सुंदर तन दियो ताय बिसरायो, जिसने आपकी सोने की तरह से चमकती है शरीर बनाई, उस भगवान को ही आपने भुला दिया। आज इस इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे समाज में अगर लोगों से भगवान की देवी देवता की बात की जाए तो ये पढ़े लिखे लोग इतनी घमंड की भाषा बोलते हैं, मालूम पड़ता कि इन्होंने ही भगवान को पैदा किया। धरती इन्होंने बनाई है, सूरज चांद सब इन्होंने ही बनाया। थोड़ा फिजिक्स पढ़ लिया, थोड़ा केमिस्ट्री पढ़ लिया, थोड़ा जूलॉजी बॉटनी पढ़ लिया, देहरादून में डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, मास्टर बन गए, प्रोफेसर बन गए, वकील बन गए, जज बन गए। तो ये लोग ऐसी घमंड की भाषा बोलते हैं कि मालूम पड़ता है कि ये सूरज चांद हिमालय पहाड़ इन्होंने ही बनाया, इनके दादा ने ही बना के रख दिया। ईश्वर भगवान को मानने को तैयार है नहीं है, तो फिर भगवान क्या करते हैं? जब आप भगवान को ही मानना बंद कर दोगे तो भगवान भी तो कोई चीज है, फिर भगवान कोई खेल करते हैं। तो देखो जब मोहम्मद साहब से लोगों ने कहा, बात वहाँ से चल रही कि हुजूर आप कहते हो कि आप खुदा के अंतिम नबी हो,
अब ईश्वर की तरफ से कोई संदेश वाहक नहीं आएगा। तो मोहम्मद साहब ने कहा कि जब मैं चला जाऊंगा तो दुनिया एक बार फिर धर्म कर्म से भटक जाएगी। उनके मानने वाले जिनको मुसल्लम ईमान रहमान, जो उन पर ईमान लाए, पहले तो लोग यहूदी ईसाई थे अरब में, मक्का मदीना जहाँ मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, वहाँ यहूदी जातियाँ और ईसाई जातियाँ रहती थी। उसी में से लोग कन्वर्ट होकर के मुसलमान बन गए। फिर भारत में जब इस्लाम आया तो हिंदू लोग ही मुसलमान यहाँ बन गए। ऐसे धीरे धीरे दुनिया में तमाम मुसलमानों ने मोहम्मद साहब से पूछा, हुजूर मुसलमानों का क्या होगा? तो मोहम्मद साहब ने कहा, मुसलमान भी अपने दीन ईमान के रास्ते से भटक जाएंगे, सारे धर्म मजहब के लोग भटक जाएंगे और आपस में द्वंद्व खड़ा हो जाएगा। सही धर्म को भूल करके लोग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, नेशंस और राष्ट्रों के नाम पर इतना आदमी में लोभ आ जाएगा, मोह आ जाएगा, लड़ने भिड़ने लगेंगे। मुसलमानों की किताबों में इसको कयामत कहा गया। एक कयामत तो ये होती पूरी दुनिया, जिसको महाप्रलय, भारतीय ग्रंथों में महाप्रलय कहा गया। हिंदुज में, जिसको आप हिंदू धर्म कहते हो, उसमें इसको महाप्रलय। महाप्रलय का मतलब जब ये दुनिया, सूरज चांद भी खत्म हो जाए। और एक प्रलय होती है जिसमें धरती सूरज चांद तो रहेंगी, लेकिन दुनिया की आबादी बहुत कम हो जाती है। मोहम्मद साहब ने जो संकेत किया, कहा दुनिया तो नहीं खत्म होगी, महाप्रलय नहीं, कयामत, महाकयामत नहीं, कयामत। कयामत माने संसार में बहुत बड़ी प्रलय आएगी, बहुत बड़ी आबादी नष्ट हो जाएगी। आबादी बहुत कम, 1/3 के करीब पहुंच जाएगी। यानी 2/3 लोग मारे जा चुके होंगे। ये मुसलमानों की किताबों में उन्होंने लिखा है। इसका उन्होंने टाइम पीरियड बता दिया था। मुसलमानों की किताबों में लिखा 14वीं सदी के आखिर में इंसानों में भारी कोलाहल, कोहराम मचेगा। कोहराम माने झगड़ा हो जाएगा। 14वीं सदी का आखिर सन 1970-80 के दशक में हो चुका। कहा उसी समय, कहा लोगों की रक्षा के लिए, कहा कुछ लोगों को भगवान को बचाना है। कहा नबी पैगंबर नहीं, एक फकीर यानी महात्मा धरती पर जन्म लेंगे। कहा 14वीं सदी के आखिर में इंसानों में भारी कोहलाल, कोहराम मचेगा। उस समय खुदा की तरफ से, भगवान की तरफ से एक फकीर का धरती पर जन्म होगा, जिनकी जुबान में प्रेम मोहब्बत झलकेगा, जिनकी जुबान सीरी यानी मीठी होगी। सारी इंसान इखलाका, सारी इंसान जाति को खुदा का इखलाक, ईमान का, हकीकत, सच्चाई का संदेश देंगे, रहम ईमान का, दया धर्म का। उनको लोग हजरत इमाम मेहदी के नाम से जानेंगे। 14वीं सदी का आखिर होगा और उनका नाम देखो जो बताया गया है मुसलमानों के, हजरत इमाम मेहदी। मुसलमानों की किताब के मुताबिक ये समय आपके बीच में चल रहा है। हजरत इमाम मेहदी अरबी शब्द है, उर्दू शब्द है, फारसी शब्द है। अब इसका हिंदी में क्या मतलब होता, लोग इस पर विचार कर रहे हैं। यानी ये मोहम्मद साहब की बाणी हुई है उनके अंतिम समय में। और मोहम्मद साहब ने कहा, मुसलमानों, जब हजरत इमाम मेहदी कहरे दरिया को पार करते पूरब से पश्चिम को जाएंगे, समझ लो मुसलमानों का भी खात्मा शुरू हो गया। यानी संसार में प्रलय की स्थिति मच जाएगी। और आज देखो, जो ईरान की सरकार थी, अभी चल रही थी, उन्होंने अमेरिका के चंगुल से निकलकर जो सरकार बनाई थी, इसमें धार्मिक लोग थे, उन्होंने एक धार्मिक काउंसिल बनाई। और उन्होंने कहा जब तक हजरत इमाम मेहदी नहीं आ रहे हैं तब तक हम लोग इसी काउंसिल से, धर्म सभा से शासन चलाएंगे। इसलिए ईरान में एक धार्मिक क्रांति, रिवोल्यूशन हुआ था 1979 में। और उसमें देखो खुमैनी साहब, जिनको अभी अमेरिका इजराइल ने मारा है,
तमाम उनके धार्मिक नेताओं को ही मार दिया। अब वो लोग बेचारे हजरत इमाम मेहदी का इंतजार कर रहे, हजरत इमाम मेहदी आने वाले हैं, तब तक चलाते रहो इसी तरह, यानी वो आकर के मुसलमानों को बचाएंगे हजरत इमाम मेहदी। इसी तरह इजराइल यहूदियों का धर्म है। यहूदियों की किताबों में लिखा, देखो ये धर्म युद्ध है, बात केवल डीजल पेट्रोल तेल के कुएं की नहीं, गैस की नहीं है कि सिलेंडर नहीं मिलेगा। ये धर्म युद्ध की स्थिति खड़ी हो गई। दुनिया के वैज्ञानिक आदमी का बनाया जहाज चंदा मामा पर जा रहा। आज सब लोग इंटेलेक्चुअल हैं, ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे हो, BA MA पास, इंजीनियर, डॉक्टर, बड़े बड़े लोग, लेकिन बात देखो धर्म युद्ध में जा रही। यहूदियों की किताब में, जो देश इजराइल है यहूदियों का देश, उनकी किताबों में लिखा है कि जब वो समय आएगा इजराइल को मारने के लिए दुश्मन खड़े होंगे, उस समय इजराइल को, यहूदी धर्म को बचाने के एक मसीही पैदा होंगे। उनकी भी किताब लिख, जो इजराइल को बचाएंगे। एक मसीहा धरती पर पैदा होंगे और हमारे इजराइल को, यहूदी धर्म को बचाएंगे। इसी तरह अमेरिका जो क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई धर्म है, उनकी बाइबल में लिखा है कि जब वो समय आएगा खराब, ईसाइयों को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह, जिनको सूली पर चढ़ाया गया, वो प्रभु ईसा मसीह फिर उसी समय धरती पर आएंगे, ईसाई धर्म को बचाएंगे। अब सब धर्म तो अपनी अपनी बात का। हिंदू धर्म में क्या लिखा है? आप सब लोग हिंदू धर्म को मानने वाले बैठे हो। हिंदू धर्म की किताबों में लिखा है कि जब वो प्रलय का समय आएगा, एक निष्कलंकी, और उसको निष्कलंक अवतार कहा जाएगा। निष्कलंक माने जिस पर कोई दाग धब्बा कलंक नहीं लगेगा, वो भी आएंगे हिंदू धर्म में। सिख धर्म देखो, पंजाब में गुरु ग्रंथ साहब में क्या लिखा, कहा दिली तखत पर बहेगी वाह गुरु की फौज, फतेह दिलावें शीश पर बड़ी करेंगी मौज, उदय अस्त जहां लग याकी बचे न कोई, बनेरी आया सागरी धरती ऊपर जी। सिखों की किताब में लिखा कि वाहे गुरु नानक जी महाराज ने कहा, हम हूं तो फिर आए वैधारम मनुष्य शरीर का, हम फिर आएंगे और सिख धर्म की रक्षा करेंगे। राधा स्वामी जी महाराज की किताबों में लिखा, राधा स्वामी मिशन आप बहुत बड़ा भारत का मिशन, उन लोगों ने भी लिखा है कि आगे राधा स्वामी जी महाराज का जन्म होगा और एक राज परिवार में होगा। राधा स्वामी जी महाराज का पिछला जन्म अवतार आगरे शहर की पन्नी गली में एक खत्री बनिया परिवार में, हिंदू परिवार में हुआ था, खत्री बनिया। लेकिन राधा स्वामी महाराज की किताबों में लिखा, उनके धर्म गुरुओं ने, अगली बार राधा स्वामी जी महाराज का अवतार एक राज परिवार में, राजा के घर में होगा। राजा माने बड़ा आदमी। हमारे गुरु महाराज ने क्या कहा है, हमारी भी बात को सुन लो। हमारे गुरु महाराज ने कहा कि जब ये समय आएगा खराब, तो महाबली एक शासक होगा, धर्म मुकुट सिर पर धारेगा, धरा से देगा पाप हटाए। अब सब धर्मों की जो वाणियां हैं, ग्रंथ हैं, गलत नहीं हो सकते। किसी भी महापुरुष की वाणी कभी गलत नहीं होती, चाहे मोहम्मद साहब ने कहा, चाहे प्रभु ईसा मसीह ने कहा, चाहे यहूदियों की किताब में लिखा, चाहे गुरु नानक ने कहा, चाहे राधा स्वामी जी महाराज की किताबों में लिखा गया, सबकी वाणी सच है। लेकिन सब ये लोग एक ही के लिए लिख रहे हैं। जैसे भाषाएं होती हैं, आप सूरज को हो, कोई सूरज को सन कह देता, अरबी भाषा में सूरज को आफताब कहा जाता, लेकिन सूरज कई नहीं होता। इसी तरह से केवल भाषाओं का डिफरेंस है और सबने टाइम पीरियड एक ही बताया, और सब कह रहे हैं भाई धर्म की रक्षा के लिए आएंगे। किस धर्म की रक्षा? मुर्गी अंडा खाने वाला धर्म बचाने भगवान आएंगे? कभी इसी धर्म का तो नाश करने आएंगे, और भगवान जी धर्म की रक्षा करेंगे। उसको सनातन धर्म कहा गया। चाहे यहूदियों की किताब पढ़ो, चाहे बाइबल पढ़ो, चाहे रामायण पढ़ो, चाहे गीता पढ़ो,
चाहे राधा स्वामी जी महाराज की किताब पढ़ो, चाहे गुरु ग्रंथ साहब नानक जी महाराज की पढ़ो, जितने स्पिरिचुअल पर्सन्स, स्पिरिचुअल पावर इस धरती पर जन्म लिए, सबने वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, शाकाहारी धर्म का प्रचार किया, उसकी रक्षा किया। और सभी धर्मों का मत है कि इसको बचाने के लिए फिर धरती पर प्रभु आएंगे, अपनी शक्ति यहाँ भेजेंगे, उनका आविर्भाव होगा। और ये समय देखो यही चल रहा है। इसलिए देखो इस दुनिया का सबसे सुपर पावर अमेरिका, जिसके बनाए जहाज चंदा मामा तक जा रहे, वहां भी मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के लिए पूजा हो रही थी। आपने फोटो देखा होगा मोबाइल पर। ईसाई मिशनरियों के बड़े बड़े धर्मगुरु एक दिन उनको लेकर पूजा कर रहे थे, उनके सर पर हाथ रख करके प्रभु यीशु बोल करके कि युद्ध में आपकी विजय हो, आप बचाओ बचाओ बचाओ। कहने का कुल मतलब यह है कि धर्म की धुरी फिर घूम रही है और दुनिया को धर्म मानना पड़ेगा। लेकिन ये धर्म नहीं जो वर्तमान में, धरती पर धर्म तो एक ही होता, मनुष्य एक ही है। जिस दिन ईश्वर ने हमको आपको धरती पर जन्म दिया, हमको माने हमारे पूर्वजों को, मानव जाति का जिस दिन धरती पर जन्म हुआ, आविर्भाव हुआ, जैसे वर्जिन ऑफ यूनिवर्स ब्रह्मांड बना, ब्रह्मांड माने सूरज चांद तारे सब बनाए। इसके बाद वर्जिन ऑफ हेथ, ब्रह्मांड के कोने में परमात्मा ने धरती माता का निर्माण कर दिया। फिर वर्जिन ऑफ लाइफ, इस धरती पर हम मनुष्यों का जन्म हुआ। जिस दिन भगवान ने मनुष्यों को धरती पर पैदा किया, उस दिन भगवान की तरफ से कई जाति बनाई गई हैं? जोर से बोलो, कई जाति बनाई गई? देखो हमारी तरफ भगवान ने कई जाति बनाई थी शुरू में? कई जाति? एक औरत बनाया, एक ये दो जातियां भगवान ने बनाई, औरत बनाया, मर्द बनाया। यहां भी आप बंटवारा देख रहे हो, आप एक तरफ बैठे एक तरफ बैठे, इनको मिक्सचर कर पाओगे आप? अब कहोगे औरत को मर्द बना दिया, जो हमारा कपड़ा पहनाने से बन जाएंगे? इनका कपड़ा इनको पहना दो, इनका कपड़ा इनको पहना दो, तो ये औरत से मर्द हो जाएंगे, मर्द से औरत हो जाएंगे। कपड़ा तो बहुत पहना दिया, लेकिन कोई डिफरेंस? बात तो वही है। आज भी कुछ काम ऐसा जो औरतें कर देंगी पुरुष नहीं कर पाएंगे, कुछ काम ऐसा है जो पुरुष कर देंगे औरतें नहीं कर पाएंगी। ये नेचुरली डिवाइडेशन है, ईश्वर और भगवान का बंटवारा हुआ है। औरत और मर्द बना, अब तो कितनी जाति कितने धर्म। और हमें मनुष्यों के लिए परमात्मा ने कुछ नीति नियम कानून बनाया, जैसे दिल्ली देहरादून में कानून बना कर रखा है। मुसलमानों के ज़माने में अलग कानून, अंग्रेज़ों के ज़माने में अलग कानून, आज़ाद भारत में अलग कॉन्स्टिट्यूशन कानून। इसी तरह जब यहाँ स्टेट, जब मनुष्य ने जन्म लिया, तो यहाँ कोई राजा रानी तो था नहीं, भगवान खुद कंट्रोल करते थे। उन्होंने हम मनुष्यों के लिए कुछ कानून बनाए, उस ईश्वर के बनाए हुए कानून को आगे सनातन धर्म कहा गया। क्या कहा गया? क्या कहा गया? इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल, मूल सिद्धांत क्या था? सत्य हिंसा परमो धर्म। बड़ा सरल कानून भगवान ने बनाया था धर्म का सिद्धांत। अब तो धर्म कितनी पोथी किताब है, पढ़ते पढ़ते रामायण मर जाओ, पता नहीं चलेगा क्या लिखा। पूरी हिंदू हो, इतनी हिंदू धर्म की इतनी किताब है, कहाँ नाम नहीं जान पाओगे, पढ़ क्या पाओगे। लेकिन तब दुनिया में कोई किताब थी ही नहीं, सीधे धर्म की परिभाषा। सनातन धर्म की बड़ी सरल सीधी सादी परिभाषा, सत्य हिंसा परमो धर्म। परमात्मा ने मनुष्यों से कहा कि देखो आप माया की बाजार में जा रहे हो, कहीं हमको भूल मत जाना, क्योंकि माया और माया का देश झूठा है, सत्य तो मैं हूं। सत्य ईश्वर का सांकेतिक नाम है, सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। कहो उमाय अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अंत में धरती सूरज चांद तारे महाप्रलय में नष्ट, भगवान ही तो बचेंगे, आत्मा बचेगी, परमात्मा बचेंगे। आप भी आत्मा हो। अब हम आप तो अज्ञान में अपने को शरीर मान रहे हो, हाड़ माश। आप शरीर नहीं हो, शरीर तो आग में जल जाएगा। सूरज की तरह से चमकता चेहरा, सोने की तरह से चमकती काया शरीर, एक दिन आपकी आग में जलकर मुट्ठी भर राख हो जाएगी। मिट्टी मिट्टी में मिल करके मिट्टी बन जाएगा।
शरीर का कोई वजूद है? मैन इज मॉर्टल, मृत्यु लोक है, लेकिन स्पिरिट और आत्मा तो अमर है। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में समझाया, कहा शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग सब्जेक्ट, विषय है, वस्तु है, चीज है। शरीर को उन्होंने कपड़े से तुलना किया, कहा वासांसि जीर्णानि यथा विहाय ग्रहणाति नराणि नरो अपराणि तथा विहाय शरीराणि जीर्णा ग्रहणाति आत्मानि नवानि देहि। जैसे एक कपड़े उतार कर हम आप दूसरे नए नवीन कपड़े पहन लेते हैं, इसी तरह समय आने पर हमारी आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को धारण करती। आत्मा के लिए उन्होंने बताया कि नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका न चैलम क्लेदियंताप न शोषत मारता। आत्मा कभी मरती नहीं, इसको हथियार काट नहीं सकता, चाहे कितनों परमाणु बम गिराओ, शरीर मरेगा, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, ये कहीं न कहीं रहेगी। एक शरीर त्यागेगी दूसरी में जाएगी, किस शरीर में जाएगी हमारे ऊपर नहीं। अब वो तो वहाँ जाने के बाद निर्णय परमात्मा के हाथ में, आपको कहाँ पैदा किया जाएगा, किस जन्म जोनी में आपका जन्म होगा, और इसमें आपका कर्म देखा जाएगा। आप ये मानव जन्म पाकर जो कर्मों की खेती कर रहे, अच्छा बुरा पाप पुण्य, इसी के अनुसार आपका अगले जन्म का निर्धारण होगा। गाय में, बैल में, कुत्ता में, बिल्ला में कहीं डाल सकते हैं। इसको 4 खान 84 लाख जन्म योनि का नियम बताया गया। आप रामायण पढ़ते हो, लिखा आकर 4 लक्ष 84 योनि भ्रमत ये जीव अविनाशी। ये आत्मा जन्म मरण में कितने युग से इसी तरह भटक रही, आगे भी भटकती रहेगी। अगर आप इसको यहाँ से निकालने का, मुक्त करने का प्रयास नहीं कर पाए, और ये अवसर केवल आपको मानव जन्म में प्राप्त हुआ। गाय बैल कुत्ता बिल्ला को सत्संग सुनाया जाएगा, मनुष्य को सुनाया जा सकता, पढ़ाया जा सकता, मनुष्य को सिखाया जा सकता। आप पर सत्संग का, ज्ञान का, विद्या का असर होगा, शिक्षा का। लेकिन आप लाकर किसी में गाय कुत्ता, अपने घर का कुत्ता बैठा दो, कितनों रामायण गीता सुना, उस पर कोई असर पड़ेगा? आत्मा तो उसमें भी है, लेकिन वहां उनका ब्रेन, माइंड, दिमाग उसका डेवलप नहीं हो सकता। लेकिन मनुष्य शरीर को प्रभु ने ऐसे सिस्टम से बनाया, इसमें हमारा आपका इंटेलेक्चुअल डेवलप और हमारा आपका स्पिरिचुअल डेवलप, बौद्धिक विकास भी हो सकता, जिसके लिए स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी खुला है। आप वहाँ जाओगे, हिंदी की जगह अंग्रेजी पढ़ लोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लोगे। इसको कहते हैं फिजिक्स भौतिकी विकास। संतों के स्कूल में जाओगे, जिसको सत्संग कहते हैं, तो आपका स्पिरिचुअल डेवलप, आध्यात्मिक विकास। आप अपनी आत्मा के बारे में जानने लगोगे, समझना शुरू कर दोगे आप। और संतों महात्माओं के स्कूल में बैठ करके धीरे धीरे अगर आप आध्यात्मिक कसरत अभ्यास करना शुरू कर दोगे, तो आपकी आत्मा जगनी शुरू हो जाएगी। जैसे बुद्धि का विकास होता है, ऐसे आत्मा का विकास। दोनों विषय अलग अलग। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में केवल बुद्धि का विकास होता, इसमें आत्मा नदारद, आत्मा के बारे में कुछ फिजिक्स में थोड़ा बताया जाएगा। इंजीनियर, डॉक्टर कोई आत्मा के बारे में जानता है? स्कूल कॉलेज के मास्टर प्रोफेसर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री ABCD पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी हिस्ट्री पढ़ाएंगे, आत्मा परमात्मा के बारे में क्या बताएंगे? इसके लिए संतों का स्कूल सत्संग, अगर उसमें आप आते जाते रहोगे तो धीरे धीरे समझने लगोगे, जानने लगोगे। कुछ आपकी समझ में आने, भाई आत्मा क्या है, कैसे जगेगी। इसलिए कहा सत्संग महिमा है ति भारी, बड़े भाग पायो सत्संगा, विनय प्रयास हो भव भंगा। सत्संग की बहुत बड़ी महिमा। सत्संग माने केवल कथा कीर्तन है, घंटी घंटा बजाना सत्संग नहीं है। सत्संग माने शिक्षा है, ज्ञान है। आप बहुत काल जब कर सत्संगा, तब हुई हैं सब संशय भंगा। धीरे धीरे कुछ दिन तक पढ़ोगे, समझोगे, तब तो। अब एक दिन के सत्संग में तो आप विद्यार्थी स्कूल में जाता काका काका एक दिन में नहीं पढ़ पाएगा। अब एक ही दिन में आप कहोगे नहीं, पूरी बात समझ जाए, सत्संग में आत्मा परमात्मा जीवन पर्यंत का विषय है। समय निकाल कर जब भी आपको अवसर मिले, संतों महात्माओं का सत्संग करो,
और इसलिए जरूरी है इस चीज को जानना समझना कि आपको यहां से चलना है। देहरादून आपका नहीं है, ये जमीन जायदाद बगीचे आपके नहीं, कोठी हवेली आपकी नहीं है। आप भले कहो कि मेरा है मेरा है, आप कहते भाई ये जमीन हमारी है, गन्ने का खेत हमारा, ये सब्जी का खेत हमारा है, कोठी हमारी है, जमीन हमारी है। लेकिन आपके पहले भी लोग कहते थे मेरा है मेरा है। आज वो लोग इसको छोड़ करके अलविदा कर गए, चले गए। गन्ने का खात यही है, सब्जी का खेत यही है, कोठी हवेली जंगल पर्वत पहाड़ यहीं पड़े हैं। अब आप कहते भाई नहीं हमारा है, 10-20 साल में आप भी निपट जाओगे, फिर आपके बेटा बेटी कहेंगे हमारा है। इस तरह से हमारा हमारा करते करते मानव जाति की अनगिनत पीढ़ियों ने जन्म लिया और अनगिनत पीढ़ियां मौत को प्राप्त हो गई। लेकिन देहरादून यहीं पड़ा और इसी पर दावा करते करते कितने युद्ध हो गए, कितनी लड़ाई हो गई, कितने मर गए, कट गए, पिट गए। जंगल पहाड़ जमीन तो यहीं खड़ी है, सब कुछ। लोग आते रहे जाते रहे, हम लोग भी चले जाएंगे। ना घर तेरा ना घर मेरा, ये चिड़िया रैन बसेरा। कहाँ जाते हैं मौत के बाद? वो लोग कहाँ गए आखिर? कहाँ राजा गए, कहाँ महाराजा गए? मरे तो सब लोग, एक राजा था एक रानी, मर गए राजा मर गए रानी, हो गई खत्म। सबके किस्से कहानी मिट गए। लोग कहाँ? अगर आत्मा अमर है तो लोग कहाँ होंगे? कभी सोचा आपने? वैसे हम आप तो देखो सब लोग हिंदू बैठे हो, इसमें कोई मुसलमान तो नहीं है, और अभी मुसलमानों को सुनाने का समय भी नहीं है। देहरादून में भी बहुत मुसलमान हैं तो बहुत कम, लेकिन फिर भी रहते हैं। लेकिन अभी देहरादून के मुसलमानों को सुनाने का समय 8 या 9 बरस के बाद आ रहा। कै बरस? जोर से बोलो। आप कहोगे बाबा तब तो प्रचार करते करते हम लोग मर ही जाएंगे। अरे आप मर जाओगे क्या आसमान टूट जाएगा? राम चले गए दुनिया चल रही, किरण चले गए दुनिया चल रही, गांधी सुभाष चले गए भारत चल रहा, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कितने मर गए, इंडिया चल रही। हमारे लाखों सत्संगी प्रचार करते करते मर गए, लेकिन देहरादून में प्रचार की कोई कमी है? युवा संगत तैयार, हम लोग मर जाएंगे, युवा संगत खड़ी हो रही। छोटे छोटे बच्चे देखो शाकाहारी जैकेट पहन के तैयार हैं स्टैंड करने के लिए। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है, हम आप दुनिया के ठेकेदार नहीं हैं। इस संसार का ठेकेदार तो कोई सुपर पावर है, कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री इसके ठेकेदार हैं। बड़े बड़े नेताओं को खुद ही शुगर पकड़ा है, बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर हार्ट के मरीज हैं, किसी की बीपी हाई हो रही, किसी की लो हो रही है। बड़े बड़े एमपी एमएलए खुद ही बेचारे पेशेंट हैं हार्ट के, कब राम नाम सत्य हो जाए। आप क्या ठेका लोगे? इस संसार का ठेकेदार एकमात्र ईश्वर परमात्मा है। इसके जिम्मेदार वही करें करावें भंजें सुई, हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधि हाथ। जन्म मरण आज सब कुछ उनके हाथ में है। लेकिन कुल मिलाकर अभी मुसलमानों को सुनाने का समय, इसलिए अभी परमाणु युद्ध नहीं होगा। क्या मतलब समझे? अभी परमाणु बम नहीं छूटेगा। और जब मुसलमानों को सुनाने का समय आएगा, अभी तो आपके देहरादून के हिंदू ही सुनने को तैयार नहीं हो शाकाहारी धर्म। कहा बाबा हम क्यों सुनने जाएं, हमारा तो मांसाहारी धर्म है, हमको इस जन्म में मछली अंडा छोड़ना नहीं है। और जय गुरुदेव मिशन के लोग मछली अंडा छुड़ा रहे, हम क्यों जाएं सुनने? देहरादून के हिंदू कहते हैं कि हमारा यही धर्म ठीक है, मंदिर में घंटी घंटा बजाए जाओ और 1-1 किलो मछली। अरे कहा बाबा यही धर्म ठीक है, छोड़ो बवालबाजी। इसलिए अभी देहरादून के हिंदुओं को सुनाया जा रहा, मुसलमानों को सुनाने का समय तो अभी आगे आ रहा। आप सब लोग हिंदू ही बैठे हो, आपके हिंदू घर में परिवार में देखो, हिंदू धर्म में जब कोई मरता है तो लोग 10 दिन रोते हैं, गाते, चीखते, चिल्लाते हैं। 10 दिन में 10वां मनाते हो, 13 दिन में ब्रह्मभोज तेरही मनाई जाती। और ब्रह्मभोज तेरही के दिन कोई रोता है?
कहीं लड्डू बन रहा, कहीं पूड़ी बन रही, और पूरे गांव जवार में कागज पर नोटिस सूचना लिख करके आप भेज देते हो। एक नोटिस सूचना क्या देते हो कि मेरे पूजनीय दादाजी का क्या हो गया, क्या हो गया? नरकवास नहीं, मेरे पूजनीय दादाजी का क्या हो गया? दादी मर गई, क्या हो गया? माताजी मर गई, क्या हो गया? पिताजी मर गए, क्या हो गया? पूरे देहरादून का क्या हो गया? पूरे उत्तराखंड का क्या हो गया? पूरे इंडिया, हिंदुस्तान, भारत का क्या हो गया? तब तो भगवान का नरक खाली पड़ा होगा। आज तक किसी ने ये सूचना नहीं भेजा कि मेरे दादाजी का तो नरकवास हो गया, दादा 2 कुंतल मछली खाकर मर गए, उनकी भी तेरही में चिट्ठी जारी कर दिया स्वर्गवास। दादा सारी जिंदगी शराब पीते मर गए, उनकी भी तेरही में चिट्ठी लिख दिया, उनका भी क्या हो गया? क्या स्वर्ग का टिकट आप ही बांटते हो? नकली टिकट। भगवान ने आपको अधिकार दिया है टिकट बांटने का कि जिसको चाहो स्वर्ग पहुंचा दो। अंडा खाने वाला स्वर्गवास, मछली खाने वाला स्वर्गवास, डाका डालने वाला स्वर्गवास, देहरादून का सबसे बड़ा माफिया मर गया, तेरही मनाई गई, स्वर्गवास। देहरादून का सबसे बड़ा मर्डर कत्ल करने वाला मर गया, तेरही मनाई गई, स्वर्गवास। तो नरक खाली पड़ा होगा। आप ट्रेन में चढ़ते हो, घर से टिकट बना लो, आखिर कागजे का तो टिकट होता है। आप अपने घर से ही टिकट बना लिया फर्जी दस्तखत करके, लेकिन जब ट्रेन में बैठोगे टीटी पकड़ेगा, जेल में डाल देगा। टिकट बनने की जगह तो स्टेशन मास्टर को सरकार ने अधिकार दिया, रजिस्टर्ड किया। जब स्टेशन पर जाओगे, स्टेशन मास्टर वही कागज पर दस्तखत करके टिकट देगा तो चले जाओ। न टीटी बोलेगा, न कोई बोलेगा आपको। अब आप स्वर्ग वैकुंठ का फर्जी टिकट भगवान को भी धोखा देने लगे। यहां तो फर्जी नंबर 2 का काम करते हो दिल्ली और इन देहरादून में बैठकर, भगवान को भी धोखा देने लगे, फर्जी टिकट बनाने लगे। भगवान ने कहा भाई टिकट बनाने वालों को हम भेज रहे। स्वर्ग वैकुंठ का टिकट कौन बनाएंगे? भगवान ने निश्चित कर दिया। रामायण क्या कह रही? कहा गुरबिन भव नित तरे न कोई, जो बिरंच शंकरशम हुई, करणधार सदगुर देह नावा, दुर्लभ साथ सुलभ कर पावा। भगवान राम ने सिबरी से क्या कहा? सिबरी ने कहा प्रभु मुक्ति का रास्ता बताइए। कहा सिबरी प्रथम भक्ति संतन का संगा, सबसे पहले तो किसी संत की खोज करो, टिकट वही बनाते हैं। हम तो आज हैं, चले जाएंगे, हम तो कभी कभी धरती पर आते, लेकिन अधिकार यहां संतों को दिया गया, सदगुरु को, महात्माओं को, गुरुओं को दिया गया। ये टिकट बनाकर दस्तखत कर देंगे, कोई नहीं रोकेगा, यमराज नहीं, काल महाकाल नहीं रोकेंगे। हमारे दरबार में आ जाएगा जिसको संत टिकट बनाकर दे देंगे। अब आप संतों के अपनी फर्जी टिकट बनाने लगे, हम ही बना देते हैं, कहाँ जाए गुरु खोजने। गुरु खोजते हो? बस सोचते हो कि पानी टिकट बना देगा, पत्थर टिकट बना देगा, ये बना, पेड़ पौधे बना देंगे। कभी आप इस पर विचार करते हो? गुरु की महिमा रामायण में क्यों लिखी गई? राम ने क्यों गुरु किया? भगवान श्री कृष्ण ने खुद गुरु के शरणों में सर को झुका दिया। राम कृष्ण से को बड़ो तिनहु तो गुरकीन, 3 लोक के नायका गुरु आगे अधीन। संतों पर दुनिया झुकती है, श्री राम कृष्ण हनुमान झुके। आप इतिहास पढ़ो, जब से इतिहास, किसी ने बिना गुरु के किसी को ज्ञान मिला है? हिंदी अंग्रेजी नहीं समझ बिना मास्टर के, काखा गाघा नहीं समझ में आएगा बिना किताब दे दी जाए, पढ़ना पलटते रहो। अगर टीचर ट्यूटर मास्टर न मिले तो कुछ समझ में आएगा? ऐसे साइंस ऑफ सोल स्पिरिचुअलिज्म में जीव को माँ के गर्भ में कैसे उतारा गया, मौत के समय कैसे निकाला जाता। अगर कोई महापुरुष, महात्मा, संत, सदगुरु मिलेंगे तभी तो समझाएंगे कैसे निकलोगे, कैसे चलोगे, और फिर वो दस्तखत कर देंगे, पार हो जाओगे। करणधार सदगुरु देह नावा, दुर्लभ का सुलभ पर पावा। आपका कठिन काम आसान हो जाएगा सदगुरु की मदद से। जिस विद्या ज्ञान को आप नहीं समझ पा रहे हो, अगर बढ़िया मास्टर मिल गया तो बड़ी जल्दी अंग्रेजी बोलना सीख लोगे। अपने आप पढ़ते रहोगे, जिंदगी बीत जाएगी, नहीं पढ़ पाओगे आप।
इसलिए मास्टर का, गुरु का, टीचर ट्यूटर का इम्पोर्टेंस, लौकिक विद्या हो चाहे पारलौकिक, भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक, दोनों तरफ बहुआमी दृष्टिकोण से गुरु की महिमा, मास्टर की महिमा बताई गई। और हमसे आपसे देखो सबसे बड़ी भूल वही हो गई, किसमें हम लोग जड़ पूजा में, जड़ ज्ञान में ज्यादा फंस गए। गंगा जमुना की पूजा करना बुरा नहीं है। मान लो गंगा मैया से पानी मिलता, बिजली अभी कट जाए, मान लो बिजली न आवे, जैसे गैस का सिलेंडर अभी बंद हो जाए तो गाय माता की पूजा करोगे ना? कंडी कहाँ मिलेगी, गोबर कहाँ मिलेगा, गैस का सिलेंडर तो खत्म। मान लो अभी लड़ाई खड़ी हो जाए, ईरान उरान से आना बंद हो जाए और सब कहते हो हाथ में गोबर लगता है, गाय माता को हटा दो। पहले तो गाय की माता मानकर पूजा, हर घर में गाय, इतना बड़ा महत्व माना गया भाई, घर में गाय रखो तो धर्म माना जाएगा, भगवान खुश होंगे। क्योंकि शाम को सबको 2 लीटर दूध चाहिए। बाद में इन लोगों ने कहा नहीं, हमको तो शाम को शराब चाहिए। सब शराब पीने लगा, दूध की क्या, हमको शराब चाहिए। शाम को दूध नहीं कहा, इन्होंने कहा हमको शराब चाहिए। तो इन्होंने कहा हमको तो केवल चाय चाहिए शाम को। और चाय पीने के लिए बाजार में रेडीमेड दूध ले दिया जाएगा, नकली फर्जी काम हो जाएगा। गाय माता को हटाओ, कौन हाथ में गोबर लगाए बदबू करेगा। तो गाय माता को तो जंगल में भेज दिया, ठोकर खा रही, कहीं फ्रैक्चर हो रहा, कहीं एक्सीडेंट हो रहा, कोई भाला मार रहा, कोई गणास मार रहा। और सब लोग देखो गैस सिलेंडर पर आ गए। किसी के घर में लकड़ी नहीं, कोयला नहीं, कंडी नहीं, गोबर नहीं। मान लो कल गैस आना बंद हो जाए, जैसा लक्षण नजर आ रहा, अभी तो नहीं होगा, फिर क्या करोगे आप? गांव वाले तो फिर भी गनीमत, शहर में क्या करोगे आप? कहाँ कंडी मिलेगा, कहाँ गोहरा मिलेगा, कहाँ लकड़ी में, लकड़ी भी काट डाला जंगल सब। इसलिए समस्याएं एक नहीं अनेक हैं। फिर गाय की पूजा खड़ी कर, गाय की पूजा इसीलिए होती थी जब ट्रैक्टर नहीं थी, मशीन नहीं थी, गाय के बछड़े खेती के काम, हल जोतते थे रोटी के लिए। बिना रोटी के हम लोग जिएंगे नहीं। साड़ी मिलेगी फटी पुरानी पहन लेंगे लोग, नहीं सूट बूट मिलेगा, धोती पैजामा फटा पुराना पहन के बिता लेंगे, नहीं जूता चप्पल मिलेगा, क्या फर्क पड़ता है। नहीं कार मोटर मिलेगी, डीजल पेट्रोल नहीं, साइकिल से चला जाएगा, नहीं साइकिल तो पैदल चलो। रोज बम्बई देहरादून जाने क्या जरूरत है? क्या पहले लोग बम्बई देहरादून रोज जाते थे? उनका भी जीवन चल गया जब कार मोटर, हवाई जहाज, रेलगाड़ी नहीं थी। लेकिन अगर रोटी नहीं मिलेगी तब क्या होगा? रोटी बिना तो 2 दिन 3 दिन कोई जिंदा रहेगा। इसलिए समस्या देखो रोटी की है, मूल चीज। इसलिए गाय के बछड़े देखो खेती के काम, गाय का गोबर जब खाद नहीं थी, ये रासायनिक खादें, खेती के लिए गाय का गोबर काम आता था, उर्वरक खाद के लिए। और गाय का दूध अमृत माना जाता था। सब्जी नहीं है, दाल नहीं है, कमी थी अन्न की, दूध दही मक्खन घी से ही गुजर बसर हो जाता था। इसलिए गाय को माता मानकर पूजा करना मानव जाति की सबसे बड़ी जरूरत बन गई कि भाई गाय को माता माना जाएगा तभी तो हमको जिससे कुछ मिल रहा है उनकी पूजा करने में क्या हर्जा। नदियां हैं, बिजली नहीं है, ट्यूबवेल नहीं, पंपिंग सेट नहीं, घर में नल नहीं, ट्यूबवेल नहीं, गंगा जमुना का पानी सूखता नहीं था। जेठ का महीना है, गांव के तालाब नदी सब सूख गए। जनता गंगा मैया के किनारे गई, पूजा करने लगी जेठ के महीने में। कहा हे माता आप मत सूखना, नहीं तो हम लोग पानी बिना मर जाएं, क्योंकि गांव का कुआं सूख गया। जेठ के महीने में गांव के तालाब सूख गए, छोटी बड़ी नदियां सूख गई, लेकिन गंगा जमुना नहीं सूखती, तो इनकी पूजा होने लगी। इनसे हमको पानी मिलता है, पूजा करो, क्या फर्क। गाय से इतना बड़ा हमारा काम, उनकी भी पूजा कर लो। धरती माता से हमको किस्म किस्म का फल, किस्म किस्म की सब्जी, किस्म किस्म का अनाज, इनकी भी पूजा कर लो। हे धरती माता, आप हमको आलू टमाटर गेहूं कद्दू कोहड़ा देते रहना, नहीं तो बच्चे मर जाएंगे। बादलों से हमको पानी बरसता, बादल की भी पूजा कर लो। सूरज से, सोलर से सूरज ऊर्जा एनर्जी मिलती, उनकी भी पूजा कर लो, सूर्य भगवान।
लेकिन ये तो दुनिया के लिए है, शरीर के लिए है। आत्मा का कल्याण कौन करेगा? भगवान भास्कर नहीं कर सकते। धरती माता हमारे शरीर की रक्षा में मदद तो करेंगे, रोटी कपड़ा मकान में, लेकिन धरती माता की पूजा से आत्मा की रक्षा नहीं होगी। गंगा मैया हमको पानी देकर हमारी प्यास बुझाएंगी, जान बचा देंगी, लेकिन हमारी आत्मा को नरकों से गंगा मैया नहीं बचाएंगी। इसके लिए हमारे धर्म ग्रंथ कहते भाई गुरु के पास जाओ, सदगुरु खोजो रे प्यारे, जगत में दुर्लभ रहते नहीं। सभी ग्रंथ, हमारे ही नहीं, सभी ग्रंथ, दुनिया में जितने ग्रंथ हैं सब लोग गुरु के पास भेज रहे। और आज हम लोग देखो संतों महात्माओं के सत्संग में आना जाना छोड़ ही दिए। थोड़ा मोड़ा कथा कीर्तन उर्तन करके के मछली अंडा तो छोड़ते नहीं। आज स्थिति कितनी बिगड़ गई, सत्संग की कमी के कारण, साधु संत महात्माओं का तिरस्कार करने के कारण, सही ज्ञान बोध न मिलने के कारण आज भारत में 80% हिंदू मांसाहारी हो चुके हैं। कितने हिंदू? 80%। मतलब इसका एक हिंदू शाकाहारी तो सामने 4 हिंदू मांसाहारी। जितने हिंदू भारत में शाकाहारी उसका 4 गुना हिंदू भारत में मांसाहारी। बताओ, 4 गुना। हम लोग प्रचार करते करते बुढ़े हो गए, जवान से प्रचार किया, बचपन से बोरा पहन रहे हैं। सन 1983 में 43 साल बोरा पहनते हो गया। इतना पर्चा, इतना पोस्टर, झंडा, बैनर, इतनी मेहनत से प्रचार हुआ कि बेटे शराब ना पिए। आज हम लोग 43 साल से प्रचार कर रहे, बेटों ने शराब छोड़ा नहीं, और अब पता चला कि देहरादून में बेटियों ने भी शराब पीना। गप नहीं बोले, चले जाओ यूनिवर्सिटी में, माँ बाप को क्या पता बेटियां शराब पी रही। बेटों ने शराब देहरादून में छोड़ा नहीं, और अब पता चला बेटियों ने भी शराब पीना शुरू कर। स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि हिंदुओं के घर में शराब के नशे में चाचा भतीजी को नहीं पहचान रहा, भतीजा सगी चाची को नहीं पहचान रहा, मामा भांजी को नहीं पहचान रहा, बाप बेटी को नहीं पहचान रहा, भाई सगी बहन को नहीं पहचान रहा शराब के नशे में। मुसलमान, हिंदुओं के घर की हम बात कर रहे हैं। मुसलमानों को तुमने कह दिया 8-9 बरस के बाद, उनका नंबर 8-9 बरस के बाद हिंदुओं को समझाया जा रहा। और आप कहते हो कि रामराज, दिल्ली की सरकार, दिल्ली देहरादून में बैठे हमारी सरकार क्या करे? रामराज आ रहा। क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? बताओ। बाप बेटी नहीं पहचान रहा, बेटियां शराब पी रही हैं, और हमारी सरकारें करेंगी। भारत में क्या आ रहा है? यही रामराज है। तो रावणराज क्या होता? अगर ये रामराज है तो रावणराज की परिभाषा क्या है? रावणराज किसको कहा गया? इसलिए आज इस जय गुरुदेव मिशन की सत्संग सभा में आज हम आपसे एक प्रश्न करते हैं। हमारे प्रश्न का उत्तर जोरदार शब्दों में देना, इतनी तेज आवाज में बोलना कि ये मशीन आपकी आवाज पकड़ ले। इस मशीन के द्वारा आपकी आवाज दिल्ली पहुंचाई जा रही। कहां पहुंचाई जा रही? देहरादून नहीं, देहरादून में तो ही हम लोग। देहरादून सेंटर नहीं, भारत का मुख्य मरकज केंद्र सेंटर दिल्ली है। सारे कानून कायदे दिल्ली से बनते, वही देहरादून में माने जाते हैं। इसलिए जरा जोरदार शब्दों में बोलना। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में रामराज ला पा। इतना धीरे से बोलोगे तो मशीन पकड़ेगी, तब दिल्ली की आवाज जाएगी। अरे जोर से बोलो, दोनों हाथ ऊपर करके। जितने हाथ ऊपर करके चिल्लाओगे उतने तेज आवाज निकलेगी। और चूंकि आप थोड़ा कम लोग हो संख्या में, इसलिए थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी तेज बोलना। अगर ज़्यादा लोग होते तो धीरे धीरे बोलते तब भी ठीक है। अब संख्या थोड़ी कम है, थोड़ी मेहनत से बोलो आप। लेकिन अगर किसी का फेफड़ा उफड़ा गड़बड़ है तब जोर से मत बोलना, पता चला यहीं मर जाओगे और आफत कर दोगे आप।
तब लोग और सत्संग में नहीं आएंगे, वहां तो गए मर गए दादा हमारे। लेकिन अगर ईश्वर ने फेफड़ा उफड़ा सही रखा है, कोई बीपी टेंशन की बीमारी नहीं है, तो दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत लगाई, पूरी ज़्यादा खा लेना। अब मेहनत करोगे तब न भूख लगेगी, पूरी ज़्यादा ले लेना। लेकिन जोर से बोलो आप। भले मछली अंडा खाते रहो भी, लेकिन आज सत्य के लिए भगवान के दरबार में हाथ उठा दो, सत्य को स्वीकार कर लो कि यही सत्य है। मछली खाना सत्य नहीं है, अंडा खाना सत्य नहीं है, शराब गांजा पीना सत्य नहीं है। इसके लिए तो सपोर्ट कर दो, भले अभी खाओ, अभी तो छोड़ोगे नहीं आप। जब तक देहरादून में डंडा नहीं बज जाएगा, भगवान हमारा नहीं, हम लोग तो साधु महात्मा डंडा मारेंगे, हमको तो कोई एक थप्पड़ मार देगा हम खुद मर जाएंगे, हम क्या डंडा बजाएंगे। डंडा बजाने वाली पावर देखो, ऊपर बैठे डंडा बजा दिया, रावण की लंका जल गई, उनका डंडा बजने वाला है। देहरादून का चेहरा बिगड़ जाएगा, आपको क्या पता। ऐसे नहीं रहेगा देहरादून। इतना पाप हो रहा, इतना अंडा, इतना मछली, इतना शराब, इतना करप्शन, इतना बुराई, इतना बलात्कार, इतना व्यभिचार। जितने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में लड़कियां शराब पी रही, इस देहरादून को बचा पाओगे आप, जहां इतना अनैतिक घोर पाप हो रहा। लंका निश्चर निकर निवासा, यहां नहीं सज्जन कैवासा। लंका में सोने की लंका है, लेकिन सब काम तो गड़बड़ हो रहा, इसलिए सोने की लंका बचने वाली नहीं। इसलिए जरा जोर से बोलो, कुछ तो पुण्य मिल जाएगा। हाथ उठा दो, पुण्य मिल जाएगा भगवान की तरफ से। तैयार हो जाओ बोलने के लिए, जोर से बोलना, लाउड स्पीकर से मत बोलिएगा। जरा इनकी आवाज़ तो आप मत बोलिएगा, लाउड स्पीकर नहीं, जबानी बोलो, पता चले ये मशीन। लाउड स्पीकर में तो पता नहीं चलेगा आप बोल रहे कि नहीं बोल रहे। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा। अरे ऐसे ऐसे करो तब नन्नो माना जाए तो यस हो जाएगा, उल्टे हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा। ऐसे ऐसे करो, नहीं नहीं नहीं, हाथ हिलाओ। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा। अब फोटो जा रही आपकी। भगवान राम के राम राज में अंडा बिकता था, भगवान राम के राम राज में मछली बिकती थी, भगवान राम के राम राज में शराब बिकती थी, भगवान राम के राम राज में मुर्गी फार्म खुलता था, भगवान राम के राम राज में सुअर पालन चलता था, भगवान राम के राम राज में स्कूलों में बच्चों को खाने के लिए अंडा दिया जाता था, भगवान राम के राम राज में बेटियां शराब पीती थी, भगवान राम के राम राज में नसबंदी गर्भपात परिवार नियोजन होता था। और आज दिल्ली के राज में बंद हो गया। आज दिल्ली का जो राज चला इसमें बंद हो गया, तो फिर रामराज कहां से आएगा। आज आपके देहरादून में अंडा मछली खाने वाले हिंदू घट रहे कि बढ़ रहे। आपके देहरादून जिले में शराब पीने वाले हिंदू घट रहे कि बढ़ रहे। तो रामराज धोखा है। रामराज के नाम पर, सनातन के नाम पर धोखा दिया जा रहा। इसलिए देखो, भारत के हुक्मरानों से आज इस जय गुरुदेव मिशन के मन से हम अपील करते हैं, अगर आपको ईमानदारी से भारत में रामराज लाना है, मां बहन बेटियों की लाज बचाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, सनातन धर्म को बचाना है, तो मछली अंडा शराब की दुकानों पर बुलडोजर 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 चलाना। बुलडोजर जानते हो, झूठे चिल्ला रहे हो। बुलडोजर देहरादून का प्रोजेक्ट नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी साहब का निजी प्रोजेक्ट है। ये उन्हीं का, बम्बई दिल्ली देहरादून का नहीं है। माननीय योगी साहब का बुलडोजर वहां लोगों के घर गिराने में लगा। किसी का घर गिरा देने से रामराज आएगा? घर गिर जाएगा, रोगे कि हंसोगे आप?
अरे राम राज का मतलब सब लोग हंसें, राम राज का मतलब सबके चेहरे पर मुस्कान हो। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कबहू व्यापा। अल्प मृत्यु नहीं कौनु पीरा, सब सुंदर सब निरु शरीरा। राम राज के सुख संपदा, बरन न सके शेर शारदा। प्रगति गिरिन विविध मन खानी, जगदा तमा भूप जग जानी। सागर निज मर्यादा रही, दारें रतन तटन न लही। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। और घर गिर जाएगा तो लोग हंसेंगे कि रोएंगे? ये कौन सा राम राज ला रहे हो? इसलिए घर गिराना राम राज का विकल्प नहीं है। अगर आपको ईमानदारी से राम राज लाना है तो देहरादून में शराब की दुकानों पर बुलडोजर बुलडोजर बुलडोजर। अब देखो प्रधानमंत्री जी से अपील हो गई, दिल्ली में अपील हो रही। अब देखो क्या होता, मशीनों में रहेगा ये, इसी में ये रहेगा। और अब हम आपसे अपील कर रहे हैं, जो लोग सुन रहे हो, बहुत से भाई बहन नए आए हो, जय गुरुदेव मिशन के सत्संग में आप पहली बार आए हो। जय गुरुदेव नाम तो दाएं बाएं इधर उधर से कभी न कभी सुना ही होगा, लेकिन आज आप सत्संग में पहली बार आए हो। हम आपसे सिर्फ 2 अपील करेंगे। आप पूजा पाठ धर्म कर्म सब करो, कोई मनाही नहीं। गंगा जमुना तीर्थ मूर्त देवालय शिवालय मंदिर, दशहरा दिवाली होली सब मनाओ, नवरात्रि मनाओ, कथा कीर्तन करो, सब करो, लेकिन अपने चूल्हे पर मुर्दा पकाना बंद कर दो। भगवान के दरबार का ये सबसे बड़ा पाप माना गया। पर पीड़ा सब न यधमाई, इसकी आपको सख्त सजा मिलेगी। दूसरी हमारी आपसे अपील है, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए किसी गुरु की खोज कर लेना। सिर्फ 2 अपील, मांस खाना छोड़ दो, शराब का पीना छोड़ दो, और दूसरा किसी गुरु की खोज कर लो। जो गुरु लोग बताएं वही उस पूजा को भी करो आप। बाकी और पूजा अपने बाप दादों के घर खानदान वाली करो आप, लेकिन गुरु खोजो, आप किसी गुरु की खोज कर लो। और आप इस उत्तराखंड में रहते हो, बहुत महात्मा साधु लोग यहीं आपको देहरादून में मिल जाए, पौड़ी गढ़वाल में मिल जाए, चमोली में मिल जाए, कोई गुरु खोज लो आप। और अगर कोई सदगुरु आपको ना मिले तो एक बार आप जय गुरुदेव आश्रम मथुरा पधारो। आपकी सुविधा के लिए वहाँ साल में 4 बड़े बड़े मेले लगाए जाते, देश विदेश के लाखों लाख भाई बहन वहाँ पधारते। अभी देख एक मेला होली के अवसर पर 3 दिन का लगा, अब अगला मेला लगने जा रहा है 17 मई से 21 मई तक। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के वार्षिक भंडारे के अवसर पर 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम लगातार 5 दिन आपको वहाँ सत्संग सुनने को मिलेगा। 19 मई जो पूजा की मुक्ति तिथि तारीख है, उस दिन हमारे संस्था प्रमुख पूज्य महाराज जी का दर्शन, उनका सत्संग, नए लोगों को नामदान गुरु दीक्षा गुरु मंत्र भी प्रदान किया जाएगा। मंदिर के देवता से दया दुआ बरकत की प्रसाद भी बटेगी मिलेगी मथुरा आश्रम पर। और ये अवसर है 17 मई से 21 मई तक। साल में इसी तरह से 4 बड़े बड़े मेले लगते हैं। आप एक बार जय गुरुदेव आश्रम मथुरा पधारो। जय गुरुदेव आश्रम मथुरा के बारे में तो आप अपने कानों से बहुत दिन से सुन रहे हो, लेकिन कानों से सुनने वाला ज्ञान गलत हो जाता। आंख से देखोगे, बुद्धि से विचार करोगे, सही सच्चाई तब आपकी समझ में आएगी। इसलिए एक बार आप जय गुरुदेव आश्रम मथुरा पधारो।